झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। भाई पूरी पेमेंट नहीं हुई इसलिए मालिक ने रोक लिया ट्रांसफर। जी और बात है, लेकिन कागज बिल्कुल दुरुस्त हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कोई और सवाल पूछना है? तेरा फैसला तो मैं अभी करता हूँ। आप क्या कर रहा है? तुम लोगों को ना सिर्फ पैसा प्यारा है, पैसा ही तुम लोगों की इज्जत है। उठा के बाहर सड़क पे फेंक दूंगा ना तो लग पता जाएगा कि इज्जत होती क्या है। माजिद, अक्ल करो। तुम कुएं में छलांग लगा रही हो। अली फ्रॉड है। कम से कम भाई धोखा सच से खूबसूरत तो है। सच तो मैंने देख लिया है। वो ख्वाब जो सच को रोन दे झूठे होते हैं निर्मा। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। तुम तो कह रही थी पैसे लेके आओगी, बगैर पैसों के आ गई। वो मुझे कल तक बता देंगे कि कब दे रहे हैं। कल बताएंगे या कल देंगे? नहीं, मतलब है कि पैसे दे देंगे, कि कब दे रहे हैं वो बता देंगे। अली, मैं अपने सारे रिश्ते छोड़कर आई हूं तुम्हारे पास। तुम मुझे कभी मत छोड़ना। मोहब्बत में रास्ते नहीं बदले जाते और मैंने तुमसे मोहब्बत किया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सारे रिश्ते लाके दूंगा। अरे ये खून के रिश्ते होते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, सब ठीक हो जाते हैं। वो सब मुझ पे शक करते हैं, समझते हैं कि मैं गलत हूं, सब खिलाफ है मेरे, कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। मैं हूं ना, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। हम जल्दी से इसे पैसे दे देंगे, फिर हमारा अपना घर होगा। ओहो, क्या बात है। कैसी हो? किस काम से आए? तुमसे मिलने आए। देखो भाभी, झूठ ना बोलो, मुझसे मिलने तो तुम लोग आ नहीं सकते हो, तो सच बता दो क्यों आए? ओ, कुछ समझाने तो नहीं आए हो मुझे? क्योंकि देखो, अगर समझाने आए हो तो अपना और मेरा वक्त जाया ना करो, निकलो यहाँ से। हम तुम्हें कुछ समझाने नहीं आए निर्मा, सिर्फ इतना बताने आए हैं कि रिश्ते ऐसे नहीं हो। ये सब करके तुम अपने रिश्ते तकसीम कर रही हो। तो यही बात जाकर तुम अपने शौहर को क्यों नहीं समझाती हो? निर्मा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ इस बात का। सच्ची? वाकई मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा? तो दे दो ना मेरा हिस्सा। वैसे तुम लोगों के लिए तो मैं झूठी हूँ, धोखेबाज हूँ, तो मेरा हिस्सा दो, मामला खत्म। निर्मा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हें यकीन है कि अली तुम्हें धोखा नहीं देगा? तुम्हें यकीन है माजिद तुम्हें तलाक नहीं देगा? अहमद और माजिद का मानना यह है कि तुम अली के धोखे को देख नहीं पा रही हो। खून के रिश्ते तो मैंने देख ही लिए हैं, कैसे लालची हैं तुम लोगों ने। मेरा इतना दम घोटा है ना कि मैं चाहती हूँ तुम लोगों से कहीं बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर। जितना दूर जाओगी ना उतना ही पास आओगी। ये रिश्ते होते ही ऐसे। किस मकसद से आए हो यहाँ? सिर्फ इतना कि जो भी करो अपनी आंखें खुली रखना। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अहमद भाई कह रहे थे कि तुम्हारा हिस्सा देने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब की ना मतलब की बात। देखो निर्मा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी आंखों पे ना किसी और के हाथ रखे, और वो हाथ मैंने अपनी आंखों पर खुद रखे, क्योंकि सच और झूठ का जो तुम लोग खेल खेल रहे हो ना, वो मैं देखना नहीं चाहती। इसकी गलतफहमी आज तक कायम है, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई फायदा नहीं आने का। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोगों का सच गलतफहमी और मेरा सच झूठ। क्या बात है, क्या बात।
देखो मुझे ना तुम लोगों की जरूरत नहीं है, अपना हिस्सा ना मैं खूब लेना जानती हूँ। तो जाकर ना अपने शौहरों को समझा दो जो बड़े इज्जतदार लोग हैं कि अगर मुझे मेरा हिस्सा ना मिला ना तो उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। निकलो। चलो 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 अच्छा। निर्मा, खैरियत? ओ, तो अब दरवाजे भी बंद कर दिए? जिसने भी किया हो दरवाजे तो बंद कर दिए ना मुझ पर। जाओ अपने शौहर को जाकर बुलाओ, उसे कहो कि अली और मैं मिलने आए हैं आखिरी बात करने के लिए। और उसे कहेगा कि कैश ले आए, चेक बाउंस हो जाए। नहीं समझ, अभी माजिद को ना बताना, वो गुस्से का तेज है, तुम्हें पता है। ऐसी वहां जाके कोई हंगामा कर। कहाँ है निर्मा? कहाँ है? माजिद मेरी बात सुनो, मैंने अहमद को फोन किया, अभी मत जाना, अभी रुको, तुम तो अंदर जाओ। कोई फायदा नहीं उन्हें बुलाने का, मैं खुद। माजिद छोड़ो। आओ मेरे साथ। क्या लगा था तुझे हाँ? कि अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई तेरे हाथों में सौंप दूंगा? सिर्फ इसको बेवकूफ बना सकता है। हेलो, हाँ पुलिस, हाँ मैं नाज़ महमूद गली नंबर 5 से बात कर रही हूँ। सबसे कोने वाला घर है, अजय परचून वाला। वहाँ पर ना मेरा भाई मेरे शौहर का कत्ल करना चाह रहा है। जल्दी आ जाए, जल्दी आए। छोड़िए। खुदा के लिए क्या कर रहे हो तुम? अपने मरे हुए माँ बाप का वास्ता, तुम्हें क्या शरीफ घरों में ये सब होता है? हाँ, सब इन्हीं के घर चले जाओ ना, शरीफों का घर है, क्योंकि ये घर तो बिकने वाला है। इस घर को बेचने वाले को ही बेच दूंगा। ओए, तमीज से बात करो। ये तो कत्ल कर दूंगा, निकल इधर से। तमीज से बात करो। अहमद जल्दी आए, यहाँ माजिद और अली में झगड़ा हो रहा है, अब जल्दी आए। माजिद इधर, समन इसे अंदर लेके जाओ प्लीज। छोड़ो मुझे, करने दो ये जो करना चाहते हैं, इज्जत की खातिर करने दो इनको, बेचने दो ये घर। हाँ, तू तो चाहता है ना कि तू हमारा कत्ल कर दे, किसी तरीके से हम दोनों कब्र में उतर जाएं, हैं? ताकि हम तेरे रास्ते से हट जाएं। काश मैं तेरा कत्ल कर सकता ना। मैं तो काश भी नहीं कहूंगी, मैं तुझसे अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगी इस घर से, वरना तेरा कत्ल कर दूंगी। माजिद, तो तेरा कत्ल ही कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अभी छुरी उठा के फेंकिए, मेरे शौहर को मार रहे हैं। गलत बोल रही है। देखिए हालत खराब कर दी है। घुमा रही है बात। घुमा रही है बात। देखिए इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है। अहमद भाई, निर्मा ऐसे मत करो, निर्मा प्लीज उसको रोको। समझ, अब हो गया जो होना, सब खत्म हो गया है। हमें यहाँ पे क्या कत्ल करने के लिए बुलाया था? अब चुपचाप हमारे पैसे दे दो, वरना थाना होगा और कचहरी होगी। चलो अली। समन संभालो। बस फिर मैं घर से भाग कर आ गई। उसने कहा कि उसके वालिदैन नहीं मान रहे मेरे लिए, अब हम कोर्ट मैरिज करेंगे। सुबह ने कहा मेरा। तो घर पर क्या बोलकर आई है? क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बताया। जब निकाह हो जाएगा फिर एक मैसेज कर दूंगी। चल, तूने घर पे नहीं बताया, समझ में आती है बात। मुझे क्यों नहीं कुछ बताया?
तो जैसे अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो तुम्हें तो पता ही ना चलता, और ये अभी मैं बैठ के बता ही रही हूँ ना। वैसे इतनी बड़ी बात पे तुम इतना सरप्राइज नहीं हो। क्या बात है, क्या मसला है? घर वालों के साथ तो तुमने बहुत अच्छा कर दिया है, अगर उनमें इतनी सी भी इज्जत होगी ना तो वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर देंगे। पता नहीं यार, लगता तो है कि दे देंगे, लेकिन अपनी किस्मत पर कुछ भरोसा नहीं है। किस्मत से तो वो लोग डरते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तुम तो हर चीज खुद करती हो। कैसे तुमने घर वालों को मजा चखाया, कैसे तुमने उनको अपनी उंगलियों पे नचाया। अब हालात मुख्तलिफ हैं माजिद थाने में। तो हालात तो हमेशा ही मुख्तलिफ होते हैं। याद है ज़ूबिया भाभी ने कितना चाहा कि तेरा घर नासिर से बस जाए, लेकिन तूने सारा इल्जाम उल्टा ज़ूबिया भाभी पे ही डाल दिया। और यही माजिद था ना जिसका बच्चा तेरी वजह से जाया हुआ। ये इल्जाम भी तूने ज़ूबिया पे डाल दिया। क्या क्या नहीं किया तूने। कितनी गिरी हुई निकली तुम। इतनी मक्कारी, इतना झूठ। निर्मा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। तुमने मेरा बच्चा मार दिया, और अब भाई इस वक्त गिरफ्तार है तुम्हारी वजह से। ज़ूबिया भाभी के ऊपर इतने इल्जाम लगाए, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? खुश नहीं रहोगी? खुशी ढूंढ रही हो ना? कभी भी नहीं मिलेगी। खुदा तुम पर ये जमीन और आसमान तंग कर देगा। सर झुकाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी किस्मत कैद हो जाएगी। कभी खुश नहीं रहोगी निर्मा, कभी खुश नहीं रहोगी। चिल कर। माजिद के लिए आई होगी तो छोड़, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दे। क्यों ये सब? मुझे माफ कर दे। आज वाकई हमारे हिस्से हो गए, कट गए हम हिस्सों में। मुझे तो अब सिर्फ ये देखना है कि खुदा निर्मा से बदला कैसे लेता है। माजिद, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। भाई मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अब मैं भी नहीं चाहता कि निर्मा मेरे सामने आए। अब मैं करूंगा फैसला और तुम खामोश रहोगे। नेक नियति और शराफत का नतीजा देखे ना भाभी। वो मुझे इस्तेमाल करती रही। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? बस कर दो सब, और कितना रोगी। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी।
काश मैं पहले आपकी बात मान लेती। किस्मत टीवी बनी है भाभी। उसने उस मासूम जान को पैदा होने से पहले ही मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निर्मा इतनी जालिम हो सकती है। वो ये भी कर सकती। मैं कभी अपना सामना नहीं कर पाऊंगी। खैर, मैं तो निर्मा के दिए हुए जख्म रोज गिनती हूँ। उस लड़की का चेहरा कितना भयानक है भाभी। माजिद से ही नफरत करते हैं उससे। क्या हुआ समन? भाभी ये रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे अमन भाई। क्यों? क्या हुआ है समन? माफी क्यों मांग रही हो? मैं निर्मा के घर गई थी माजिद को छुड़वाने। क्यों गई थी तुम वहां पे? अच्छा हुआ मैं वहां चली गई। अगर मैं वहां ना जाती तो मेरी आंखों से पर्दा कबीरा हटता। मुझे कभी ना पता चलता कि हमारे बच्चे का कातिल कौन है। समझ क्या कह रही हो तुम? निर्मा ने हमारे बच्चे को आने से पहले ही मार दिया। क्या? समन ने खुद निर्मा को ये बात कहते हुए सुना है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। माजिद, तुम कुछ नहीं करोगे? क्यों कुछ नहीं करूंगा? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं करूंगा मैं। हाँ, क्योंकि हमारा ये दुख गुजर चुका है। लेकिन हम निर्मा को वो सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। समन, तुमने निर्मा का साथ दिया, गलत नहीं किया। अच्छे लोग इतने ही मासूम होते हैं। अहमद भाई सही कह रहे हैं माजिद। खुदा खुद निर्मा से हिसाब लेगा। उसने हमसे हमारा बनता हुआ रिश्ता छीन लिया। खुदा ने उससे उसके बने बनाए रिश्ते छीन लिए। मुझे माफ कर दे यार माजिद। बहुत जगह मैंने तुम्हें गलत समझा है। निर्मा ने आंखों में धूल ही इतनी झोंक दी थी। ऐसे कैसे कर सकती है वो? इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? जिसका खून सफेद हो वो कुछ भी कर सकता है। निर्मा अब हमारे लिए सिर्फ कब्र है और कुछ भी नहीं। अहमद भाई, कोशिश कीजिएगा कि अब वो मेरे सामने ना आए, क्योंकि अगर इस बार वो मेरे सामने आई ना तो सच में मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। आज इसी लम्हे तुम्हारे साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अहमद भाई, बयाना मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी आप तीनों हिस्सेदार रजिस्ट्रार ऑफिस आके साइन कर दें तो बाकी की पेमेंट भी मैं हाथ के हाथ कर दूंगा। मैं ठीक भाई, मत करो माजिद, और कोई रास्ता नहीं है, बस अब जान छुड़ानी, बन जाएगा सब कुछ। आप लोग तो कारोबारी लोग हैं, दिनों में बना सकते हो सब कुछ। भाई कम से कम मुझे तो बताया हो। अहमद भाई, पेमेंट कर चुका था मैं आपको, यहाँ तो आपके हिस्सेदारी राजी नहीं है। अरे नहीं फरहान भाई, आप फिक्र ना करें, हम रजिस्ट्रार की ऑफिस पहुंच जाएंगे, बस आप पेमेंट तैयार कर लें। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये रहे तुम्हारे 20 लाख रुपए, बाकी के पैसे 2 दिन में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें रजिस्ट्रार की ऑफिस आना होगा। क्यों? मैं ही कहीं जाने वाली, अब मुझे आप लोगों पर कोई एतबार नहीं है। एतबार तो मुझे तुम पर नहीं है। तुमसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म करने के लिए हमने अपना मकान तक बेच दिया। काश पहले पता होता कि तुम कितनी गिरी हुई और झूठी हो। देखिए भाई, अब आपने जो भी कहना है ना आप कहते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई तुम बड़ी बेशर्म हो, जो अपनी गरज के लिए एक आने वाले मासूम की जान ले सकता है, उससे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है। मुझे नदामत है कि तुम मेरी बहन हो। ये लो, रुको। इस पर वसूली का दस्तखत करो। जब सारे पैसे वसूल हो जाएंगे ना तब कर दूंगी दस्तखत। जितने पैसे वसूल किए हैं उस पर दस्तखत करो। तुम्हारे साथ सबूत रखना बहुत जरूरी हो गया है। ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। आज इसी लम्हे तुम्हारे साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। हमारी मौत की खबर भी मिले ना तो बताना। नहीं आऊंगी।
इसी तरह देने थे पैसे इन लोगों ने। मैं गिन लूं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, छोड़ो, जरूरत नहीं है। अपसेट लग रही हो तुम। इतना मत सोचो, होता है ऐसा, सबके साथ होता है, परेशान मत हो। आपका जो भी बंदा है ना, आप उसे कल बुला लो और बस पैसे दो और मामला खत्म करो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, एक दफा पूरी पेमेंट आ जाए तो फिर उसे बुला लेंगे। क्यों? 25 देने थे ना, तो 20 हैं, 20 तो दे देते हैं। अरे यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा हो। बहुत सारे पैसे होते हैं, 5-7 लाख रुपए तो इसकी ट्रांसफर में लग जाएंगे, और इतने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम फिक्र नहीं करो, वो हमारे लिए तो बैठे हुए हैं, वो तो तैयार हैं, कभी भी बोलेंगे वो आ जाएंगे। एक दफा पूरी पेमेंट आ जाए बस। मोहब्बत की इतनी कीमत तो देनी पड़ती है ना। और तुम देखना, तुम्हें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस उनसे पूरे पैसे ले लो, ना हक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? ये थैले में डाल दो सारे। कुछ हुआ तो नहीं वहां? एक और जनाजा उठ गया आज। अम्मा अब्बा को आज कितनी तकलीफ हो रही होगी। अहमद भाई, माजिद बहुत गुस्सा करके निकले हैं। उसका हर गुस्सा जायज है सब। ये घर हमारे लिए सिर्फ ईंटों का मकान नहीं था, सारी जिंदगी गुजरी है हमारी यहां पर। सामान तो चला जाएगा, लेकिन वो जिंदगी, वो यादें नहीं जाएंगी। मैं समझ सकती हूँ, आप लोग यहाँ से जाकर भी जा नहीं सकेंगे। मैंने एक घर देखा है, छोटा है लेकिन हमारे लिए काफी। जगह तो दिलों में होनी चाहिए ना, घर के छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ माजिद की फिक्र है, आप उनसे बात करें ना, वो किसी तरह जाने के लिए राजी नहीं है। मना लूंगा, राजी तो मैं नहीं हूं यहां से जाने पे। चला भी गया तो यहीं रहूंगा। अरे भाई, इसमें से जो परसेंटेज मेरी बनती है वो तो दे दो। अरे यार, अभी और पैसे आने वाले हैं, जरा सब्र कर ले। अब नहीं आने, लिख ले, और जो मिल गए हैं उनको पकड़ ले। कैसे नहीं आने? तू मेरी बीवी को जानता नहीं है, शेरनी बनी हुई है वो, पिट रही है, जलील हो रही है, अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं। कितना घटिया इंसान है तू। तुम मुझे कामयाब इंसान भी कह सकते हो वैसे। अच्छा, उनका रिएक्शन क्या है? क्या कह रही है वो? उनको तो लग रहा होगा कि 2 दिन में फ्लैट की मालिक बन जाएगी वो। 2 दिन में तो वो खुद फ्लैट होने वाली है।
तूने टिकट्स करा दिए हैं? जब तेरी कॉल आई थी 3 टिकट तभी करा दी थी मैंने। 3? हाँ जी, हम भी आपकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं मेरे दोस्त। हमारी भी जिंदगी है, हमारी भी एक आइटम है। गुड 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 गुड। ये आपने ठीक नहीं किया अहमद भाई। और क्या करता, कोई रास्ता भी तो नहीं था। मेरे लिए इस घर से ज्यादा निर्मा से जान छुड़ाना अहम था। आपको तो सच मालूम था, फिर भी मोहब्बतें जब नफरतों में बदल जाएं तो कभी वापस नहीं आती। निर्मा का हमेशा के लिए वापसी का रास्ता बंद करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब मैं उसे इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। पता नहीं इस दुख और नुकसान का किसको पुरसा देंगे हम। निर्मा ने जो कुछ किया वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जो आंखें बंद करके चल रहा हो, ठोकर उसका मुकद्दर होती है। आप देखिएगा, ये सब कुछ पलटकर उस पर वापस आएगा। नाम मत लो उसका, मेरा खून खौल उठता जब उसका नाम सुनता हूं। बस अब सब सुन ले मेरी बात। निर्मा हमारी बहन है और उससे हमारा ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आज के बाद हम अपनी जिंदगी में उससे कभी नहीं मिलेंगे। उससे हमारा जीना मरना खत्म। वो बाकी के पैसे लेने तो आएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो खुद आएगी, किसी और को ही भेजेगी। लालची और झूठा शख्स कभी शर्मिंदा नहीं होता। वो जरूर आएगी। आएगी तो मैं देख लूंगा उसे। बाकी आज के बाद इस घर में उसका जिक्र भी नहीं होगा। इन दीवारों को भी भुला दो कि वो यहां रहती थी। इन दीवारों को तो हम खुद भुला कर जा रहे हैं। आज का दिन उसके जिक्र का आखिरी दिन है हमारे दरमियान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जाओ। निर्मा सही पूछो तो मुझे तो शक है, जब तुमने साइन कर दिए थे तो उन्होंने पूरे पैसे उस वक्त क्यों नहीं दिए? कोई मसला नहीं है, इनके तो फरिश्ते भी पैसे देंगे। आप देखिएगा, मैं पैसे लेकर ही आऊंगी घर। अगर तुम कहो तो कुछ बंदे बुलवा लूं? नहीं नहीं, मैं ही हमेशा इनके लिए काफी रही हूँ। चलो ठीक है, मैं आस पास ही हूँ, तुम कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। आप जाओ। ज़ुबिया खाना ले भी आओ, भूख लग रही है यार। मुझसे कागजात पर साइन करवा लिए। मेरे मकान का हिस्सा कहाँ है? निर्मा,
माजिद, इस काबिल नहीं है कि इससे बात की जाए। माजिद, छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। जुबिया पैसे लेकर आओ। मैं तो कहता हूं उठा के बाहर फेंके इसे। मना किया था ना तुम्हें यहां आने से। पूरे हैं। ये पैसा तुम्हें रिश्तों से ज्यादा प्यारा है। अब देखो कि ये पैसा तुम्हारे साथ करता क्या है। लौट कर नहीं आना यहां पर। मर चुकी हो तुम हमारे लिए। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। दूर जाके इसे पास लाना तो है, आना तो है। झूठी थी मैं झूठी